बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त का दिन है। आज बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान इस दिन आज़ाद हुआ था। तो सबसे पहले आप सब लोगों को मुबारकबाद हो। आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि ये मुल्क हमें कैसे मिला। अगर बात की जाए मुसलमानों की तो बर्रे सगीर, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों शामिल हैं, ये पूरा हिस्सा इसको बर्रे सगीर कहते थे। और इस पर सैकड़ों साल जो है वो मुसलमानों ने ही हुकूमत की है। मुसलमानों का जो आखिरी बादशाह था, जो मुग़ल बादशाह था, वो बहादुर शाह ज़फ़र था। बहादुर शाह ज़फ़र के बाद जो है बरे सगीर पर वो अंग्रेज़ों ने कंट्रोल संभाल लिया था। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को दबाया। सबसे ज़्यादा जो है वो मुसलमानों पर मज़ालिम किए, क्योंकि गवर्नमेंट उन्होंने मुसलमानों से ली थी। तो इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को हर शोबे में, तालीम में, नौकरियों में, हर शोबे में जो है पीछे धकेल दिया था। मुसलमान और इंडिया और हिंदुस्तान के लोगों ने, जिसमें हिंदू भी थे, दूसरी अक़लियतों ने मिलकर जंग आज़ादी, आखिरी जंग आज़ादी लड़ी, वो 1857 में थी। 1857 में जब जंग आज़ादी लड़ी गई तो वो नाकाम हुई और जो है मुसलमानों और बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ। तो उसके बाद से तो और ज़्यादा शदीद किस्म का जो है मुसलमानों का नुकसान हुआ और मुसलमानों पर अरसा दराज जो है वो तंग कर दिया गया था। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक नज़रिया पेश किया, जिसे दो कौमी नज़रिया कहते हैं, कि बड़े सगीर पर में जो है दो बड़ी कौमें रहती हैं, एक मुसलमान और दूसरा हिंदू, जो कि किसी भी तरह से वो एक मुल्क में नहीं रह सकती। किसी भी तरीके से वो आपस में मर्ज नहीं हो सकती। उनका रहन-सहन, उनका मज़हब, उनकी ज़ात, हर तरीके से वो एक दूसरे से अलग हैं। तो पहले ही सर सैयद अहमद ख़ान ने बता दिया था कि अब जो है अंग्रेज़ अगर चले भी जाएँ तो मुसलमान और जो है हिंदू वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो 1906 में एक पार्टी बनाई गई, जिसका नाम मुस्लिम लीग रखा गया। 1930 में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों का एक जलसा कराया इलाहाबाद में। उसकी सदारत खुद उन्होंने की और मुसलमानों को उभारा, एक अलग वतन के लिए उन्होंने उभारा। उनकी जद्दोजहद और तेज हुई तो सब मुसलमानों ने मिलकर जो है, मुसलमान रहनुमा जितने थे उन सब ने इकट्ठा होकर 1940 में 1940 में एक करारदाद पेश की गई, जिसका नाम करारदाद पाकिस्तान रखा गया। उस करारदाद में उन्होंने कहा गया कि अब आज़ादी या मौत। 1940 में 23 मार्च 1940 में जो है वो करारदाद लाहौर में मंजूर हुई और अलग वतन के लिए उन्होंने एक पूरा अपना जो है मसवदा पेश किया। 1940 में जो करारदाद मंजूर हुई उसमें सब मुसलमानों ने अपने सरों पे कफन बांधा कि अब आज़ादी या मौत, अब जो है हम अपने लिए एक मुल्क लेके रहेंगे। कांग्रेस, जो कि उस टाइम बहुत बड़ी पार्टी थी, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी थी, उसमें बहुत सारे मुसलमान रहनुमा भी थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में बहुत सारे मुसलमान रहनुमाओं ने जो है वो शिरकत की और एक बहुत बड़ी ताकत बनकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उभरी। अब उन्होंने सब ने मिलकर अंग्रेज़ों को प्रेशराइज़ किया कि हमें अपना मुल्क चाहिए और मुल्क भी वो कि जिसमें मुसलमानों का मुल्क अलहदा हो और हिंदुओं का जो है एक अलग से वतन हो, ताकि अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो है हिंदू जो है मेजॉरिटी में थे, वो दोबारा से हिंदुओं की गुलामी में ना आ जाए। तो इस तरह उन्होंने जद्दोजहद दोबारा शुरू की और 1947 में बिल आखिर पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया। लाखों लोगों ने माइग्रेशन की और इस माइग्रेशन के दौरान लाखों लोग शहीद हुए। तो आज अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान हंसता बसता है, आपके सामने है। अल्लाह पाकिस्तान को आबाद रखे।